Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type question है. Assertion given is somatic hybrids may be used for the production of useful plants and reason given is genetic manipulation can be carried out more rapidly when plant cells are in protoplast state. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन. अब सबसे पहले तो देखो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है क्या. तो ये बच्चों एक टाइप की टेक्निक है और इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं. इस टेक्निक के अंदर हम दो डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट लेते हैं. दो डिफरेंट, इट इज डिफरेंट, टू डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट लेते हैं और इन प्लांट का हम क्या लेते हैं. तो इन प्लांट्स का बच्चों हम लेते हैं प्रोटोप्लास्ट. इनका हम क्या लेते हैं. इनका हम लेते हैं प्रोटोप्लास्ट और इन प्रोटोप्लास्ट का हम करा देते हैं फ्यूजन. अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है. तो बच्चों अगर मैं किसी सेल के अंदर से सेल वॉल को रिमूव कर दूं तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट. सो सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट. राइट. तो यहाँ पे हमने क्या करा. यहाँ पे हमने दो डिफरेंट स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट लिए, इन दोनों का फ्यूजन कराया और फ्यूजन कराने से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है या फिर जो हाइब्रिड आता है उसे हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड. अब ये जो सोमैटिक हाइब्रिड होता है बच्चों इसके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं. क्या होते हैं. डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है बच्चों पोमैटो. व्हाट इज पोमैटो. इसके अंदर क्या होता है. इसके अंदर बच्चों हम पोटैटो और टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं और बन जाता है पोमैटो जिसके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा असर्शन गिवन है वो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा दैट सोमैटिक हाइब्रिड्स में बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्लांट्स. तो असर्शन क्या है ये ट्रू है. और रीजन में हमें गिवन है जेनेटिक मैनिपुलेशन कैन बी कैरिड आउट मोर रैपिडली व्हेन प्लांट्स आर इन प्रोटोप्लास्ट स्टेट. तो बच्चों जब भी कोई प्लांट का सेल जो है ये प्रोटोप्लास्ट स्टेट में होता है, प्रोटोप्लास्ट स्टेट में होता है, उस टाइम पे इसका जेनेटिक मैनिपुलेशन करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है. जेनेटिक मैनिपुलेशन करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है. राइट. मतलब कि इसका जो जेनेटिक मेकअप है उसको हम मैनिपुलेट काफी इजीली कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा रीजन भी बिल्कुल ट्रू है और रीजन जो है ये बच्चों करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर 1. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. So the final answer of this question is option number 1. Let me write it over here. It is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.